अगर चाय आपको पसंद है और हिबिस्कस के प्लांट से आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। वेलकम बैक प्लांट पेरेंट्स, मैं हूं आपका प्लांट डॉक्टर अनु और आज आपके लिए लेके आया हूं आपका फेवरेट कैटेगरी प्लांटोपीडिया, जिसमें मैं A to Z ऑफ एवरी प्लांट बात करता हूं। और आज का प्लांट मेरा फेवरेट और आई एम श्योर आपका भी फेवरेट होगा, वो है हिबिस्कस। हम सब ने हिबिस्कस को अलग अलग फॉर्म्स में सुना हुआ है, चाहे वो आप हिबिस्कस टी के बारे में सुना हो या फिर आपकी माँ से जिन्होंने उसे बहुत पुराने जमाने में गुड़ैल के नाम से आपको उसके बारे में बताया हो। ये प्लांट आज की डेट में वर्ल्ड ओवर फैला हुआ है। आता ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बेल्ट से। प्राइमरीली ब्राजील में ये पहला इजाद हुआ था और अब ये वर्ल्ड अक्रॉस जा चुका है। मुझे इसकी यादें बहुत पुराने टाइम से हैं, जब मैं छोटा था और हमारे लखनऊ वाले घर में ये हमारे फ्रंट लॉन में फोकल पॉइंट हुआ करता था। 8 फीट का बहुत घना प्लांट जिसमें 100 से भी ज्यादा गुड़ैल के हिबिस्कस के फ्लावर्स आते थे रेड कलर के। हमारे लिए ये एक बहुत ही सुंदर लोकेशन थी। वो जमाने तो चले गए, वो जगह भी चली गई। हम लखनऊ से दिल्ली में एक छोटे घर में आ गए हैं, एक बालकनी में आ गए हैं और ये प्लांट ने भी अपनी इसी तरह से इजाज़त कर ली है। एक बड़े श्रब से ये एक छोटे पॉट में भी आ गया है, विच मीन्स कि ये प्लांट आज की डेट में हर तरीके से मिलता है, छोटे से बड़े फॉर्म में। तो अगर आप इसे वरांडे में लगाना चाहते हैं या अपनी बालकनी में, इसको चूज करने से पहले देखें कि वो कौन सा टाइप है। ड्वार्फ वैरायटीज जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरे घर में बालकनीज के लिए, होम गार्डनिंग के लिए बहुत ही सूटेड हैं। इससे आगे मैं जाऊं और इसकी केयर के बारे में बात करूं, इससे पहले बात करते हैं कि ये प्लांट आपको कहां से खरीदना चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट था, खरीदते वक्त ध्यान दें ड्वार्फ चाहिए है या फिर श्रब वैरायटी चाहिए है। श्रब वैरायटीज बड़े घरों के लिए, लॉन्स के लिए होती है और पॉटेड वैरायटीज बालकनीज, टेरेसेस और छोटे घरों के लिए आइडियल होती है। दूसरा पॉइंट जरूर देखें, अभी मैं बात कर रहा था अपने क्रू से और उन्होंने कहा मेरे घर में तो बिल्कुल भी हिबिस्कस के फ्लावर आते नहीं। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आते, तो कहते हमारे पास तो वो एक डंडी में ही निकलता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि किस नर्सरी से खरीद रहे हैं और उसमें कितने प्लांट्स हैं। इस पॉट में 3 प्लांट लगे हुए हैं और तीनों ही मल्टीपल टाइम्स पिंच हुए हैं। पिंचिंग का मतलब होता है जब जब आप एक प्लांट को पिंच करते हो उसमें मल्टी शूट्स आती हैं और जितना ज्यादा शूट्स आती हैं उतना ज्यादा फोलिएज बनता है। जितना ज्यादा फोलिएज बनता है उतने ज्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो इसलिए ध्यान दें कि कितनी स्टेम्स हैं उसमें और कितनी बार पिंच किया हुआ है उस प्लांट को। अगर मैच्योर प्लांट है ड्वार्फ वैरायटी का, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 बर्ड्स आ रही हैं। ऑलरेडी इससे पहले भी 8 से 10 बर्ड आ चुकी हैं। तो एक प्लांट में मोटा मोटा 20 से 25 बर्ड्स आती हैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में। तो डिपेंड करता है कि सिंगल स्टेम है या मल्टीपल स्टेम है। जरूर देखें वो खरीदते वक्त। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली इस प्लांट के लिए खरीदते वक्त, कि ये जब आप खरीद रहे हैं तो इसमें कोई कीड़ा है कि नहीं है। ये क्योंकि हिबिस्कस है, बहुत ही मीठा प्लांट होता है और कीड़ों को ये बहुत ही अच्छा लगता है, उनके खाने का ये स्वीट डिश है बेसिकली। तो मीली बग्स आते हैं, वो हर प्लांट में होते हैं। अगर आप लोकल नर्सरी से खरीदेंगे तो ध्यान दें कि कोई भी उसमें बग या मीली बग स्पेशली नहीं है या किसी कीड़े ने उसे खाया तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप वो ले आएंगे बग का घर बन जाएगा और आपके बाकी प्लांट्स में भी वो कीड़े जाने लगेंगे। तो अगेन इम्पॉर्टेंट है कि वो बग से इन्फेक्टेड तो नहीं है। एक और लास्ट पॉइंट जरूर याद रखें जब इसे खरीद रहे हैं कि ये किस पॉट टाइप में आया हुआ है, मतलब कि छोटा पॉट है कि बड़ा पॉट है, सेरेमिक पॉट है या प्लास्टिक पॉट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा वाला ये 6 इंच का पॉट है, क्योंकि मुझे इसे रेलिंग प्लांटर्स में लगाना था तो हमने इसे बहुत स्पेसिफिकली चूज किया कि ये 6 इंच में आए और प्लास्टिक पॉट में हो, ताकि ये इजिली अंदर चला जाए। अगर ये 8 इंच या 10 इंच में होता तो इसे मैं इस जगह नहीं लगा पाता। सो अगेन याद रखते खरीदते वक्त
कि इसे रखना कहाँ है। फ्लोर पे रखना है तो 10 से 12 इंच में लें, अगर टेबल्स पे या रेलिंग प्लांटर्स पे रखना है तो 6-5 इंच, डिपेंडिंग आपकी रेलिंग कितनी बड़ी है या आपका रेलिंग प्लांटर कितना बड़ा है। तो ये तो हो गया हमारा खरीदने के टिप्स। आइए अब बात करते हैं इसके केयर के बारे में। केयर में सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने पिछली बार भी बोला है अपने वीडियो में, अगर आप एक चीज कर लेंगे तो ये प्लांट कभी नहीं मरेगा। कोई भी प्लांट आपका कभी नहीं मरेगा। माँ का प्यार सुना है, बाप का प्यार सुना है, वही चाहिए। आपको सबसे पहले एक प्लांट पेरेंट बनना पड़ेगा अगर आपको प्लांट की केयर करनी है तो, क्योंकि जैसे ही आप पेरेंट बनेंगे आपको पता चल जाएगा कि प्लांट्स या बच्चे को केयर कितनी जरूरी होती है। और अगर वो प्यार आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो आपके प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मरेंगे। बट इससे और भी जरूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि केयर कैसे करनी है बच्चे की, उसे होल्ड कैसे करना है। वैसे इसके भी बारे में बताता हूँ। पहला, ये आउटडोर प्लांट है गाइस, इंडोर नहीं है। मैंने बहुत सारे घरों में जो मैं अपने दोस्तों के विजिट करता हूँ, उन्होंने इसे अपने सेंटर टेबल पे रखा हुआ है या अपने बेडरूम में रखा हुआ है और मुझसे पूछते हैं, अनु यार मेरा ये प्लांट मर जाता है और इसमें फ्लावर नहीं आते। और मैं कहता हूँ कि आउटडोर प्लांट को इंडोर रखोगे या इंडोर प्लांट को आउटडोर रखोगे तो मर ही जाएंगे। इस प्लांट को हाई लक्स चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, इसीलिए इसे आउटडोर जरूर रखें। आउटडोर प्लांट है, 7 से 8 घंटे की लाइट चाहिए ही चाहिए है। गर्मियों में इसे थोड़ा शेडी एरिया में रख लें क्योंकि स्कॉचिंग होने लगती है दिल्ली जैसे वेदर्स में, नॉर्थ इंडिया वाले वेदर में। बट अपार्ट फ्रॉम इट साल भर ये आउटडोर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग। अगेन बाहर रख रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि ज्यादा पानी चाहिए होगा क्योंकि इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और हम लोग इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स को एक ही टाइम पे पानी देते हैं। ऐसा ना करिए। आउटडोर प्लांट्स को थोड़ा पानी ज्यादा चाहिए होता है बिकॉज वहां पे ज्यादा हीट होती है और ज्यादा इवापोरेशन होता है। सो डिपेंडिंग ऑन डेली, हफ्ते में 2 बार 3 बार, डिपेंडिंग आप किस मौसम में और किस एरिया में हैं इंडिया में, इसको पानी देते रहें। ज्यादा पानी भी देंगे और अगर आपके पॉट में अच्छा पोरोसिटी है और नीचे होल्स हैं तो पानी निकल जाएगा। तो पानी का ध्यान जरूर रखें। सिम्टम्स हैं, जैसे ही इसकी लीव्स ड्रूप होने लगेंगी ये पानी देने का टाइम आ गया है इसमें। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं प्लांट केयर में जरूर बताता हूँ और वो होता है खाना। हम बच्चों को, बच्चे हमारे जब छोटे होते हैं तो हम उन्हें रेगुलरली हर 1 घंटे में खाना देते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भी उन्हें एटलीस्ट 3 से 4 बार खाना देते हैं। बट हम अपने प्लांट्स को भूल जाते हैं खाना देने के लिए और सोचते हैं कि पानी दे दिया तो बहुत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज ध्यान रखें कि जहां से भी आप खरीद रहे हैं उस नर्सरी ने उसे फीड करा है कि नहीं करा है। उसकी हेल्थ से पता चल जाएगा आपको। अगर हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब उसे अच्छा खाना, अच्छी परवरिश मिली है और अब आपके पास वो प्लांट आ रहा है। आपको भी वही करना है। खाना प्लीज दे अपने प्लांट्स को। अगेन बासाकोट, न्यूट्रीकोट, ऐसे बहुत सारे स्लो रिलीजर्स आते हैं मार्केट में, वो डालें क्योंकि वो रेगुलरली खाना देते रहते हैं आपके प्लांट को और उनकी हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रहती है। तो ये रहे हमारे कुछ प्लांट केयर टिप्स ऑफ हिबिस्कस। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अनदर प्लेलिस्ट प्लांट केयर गाइड, जिसमें मैं सारी केयर के बारे में बताता हूँ हर प्लांट के, उसे जाके जरूर देखें। उसमें मैंने हिबिस्कस के बारे में भी प्लांट केयर गाइड बनाई हुई है। और एक और बात, हमने रिसेंटली ही बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स बनाने शुरू करे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं जिसमें आप सेम केयर, सेम प्लांटोपीडिया 30 to 60 सेकेंड्स में जान सकते हैं। तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो प्लीज नीचे जाके शॉर्ट्स में हमारे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं, उन्हें भी देखें। ये था हमारा प्लांटोपीडिया फॉर हिबिस्कस। अगर आपको कोई कमेंट है या आपका प्लांट अच्छा नहीं कर रहा है या हिबिस्कस में कुछ और जानना है, प्लीज कमेंट्स में डालें ताकि मैं और मेरी टीम आपको हेल्प कर सके एक बेटर प्लांट पेरेंट बनने में। मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैं आपको बेटर प्लांट पेरेंट बना के ही रहूंगा और आपको बोर कर दूंगा, आता रहूंगा आपके सामने स्क्रीन पे
जब तक आप एक बेटर प्लांट पेरेंट ना बन जाए। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।